हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हो करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वैकेंसी लगातार डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी की जा रही थी। इसी के क्रम में एक नए ज़िले में वैकेंसी आई हुई है। अच्छी बात तो ये है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों पदों के लिए साथ ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अच्छे खासे पद हैं और पद सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं के लिए अच्छा अवसर है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ आपको फॉर्म भर अप्लाई करना है। उसके बाद मेरिट बेस पर इसमें चयन होता है। इसमें जो टीजीटी का पद है उसके लिए बीएड होना चाहिए, प्लस टेट या सीटेट अपर प्राइमरी लेवल का पास होना चाहिए। जो लोग बीएड टेट या सीटेट क्वालिफाई किए हों उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और जो पीजीटी का पद है इसमें आप देखेंगे, इसमें आपने सिर्फ एमए किया हो संबंधित सब्जेक्ट से, जितने विषय में वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें न बीएड की आवश्यकता है, न टेट या सीटेट की आवश्यकता है। दोनों नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। आइए देख लेते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकाली गई है, कुल टोटल कितने पद हैं और कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, जो टीचर के लिए है सैलरी, आप अगर टीजीटी का पद देखें तो उसमें जो आप अप्लाई करोगे उसके लिए 24,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी है, सिर्फ टीचरों के लिए। और बाकी जो केयर टेकर का पद है और अन्य पद हैं उसमें रसोइया का, मुख्य रसोइया, सहायक वगैरह जो भी और पद हैं उसके लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता भी है, अलग अलग सैलरी भी निर्धारित की गई है। अगर आप पीजीटी में देखें तो उसमें प्रिंसिपल का पद के लिए आपको 30,000 रुपये देखने को मिलेंगे। बाकी जो टीचर के लिए है वो 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहेगी। फिर से मैं बता दूं, ऑफलाइन इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। सिर्फ महिलाओं की वैकेंसी है, इसलिए बहुत अच्छी जॉब है, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब मिल जाती है। तो आइए देख लेते हैं नोटिफिकेशन, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ, ये लखनऊ की के लिए निकाली गई वैकेंसी है। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का सबसे लास्ट में आया है। ये 17/2025-26 के लिए है। हालांकि ये संविदा की जॉब रहती है, 1 साल के लिए आप रखे जाते हो। कई लोगों का क्वेश्चन ये था कि क्या हम निकाल दिए जाएंगे बाद में। नहीं, निकाले नहीं जाते हो आप। आपके कार्य के हिसाब से, जैसे आपका कार्य रहेगा उसी के हिसाब से आपको संविदा के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। तो हर साल बढ़ाया ही जाता है, निकाला नहीं जाता जब तक आप खुद इसको छोड़े नहीं। तो आइए देख लेते हैं, डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 21/3/2025 के कक्षा 6 से 8 तक 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, सहायक रसोइया, चपरासी व चौकीदार एवं उच्चीकृत 4 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय छात्रावास कक्षा 9 से 12 तक संविदा आधारित शैक्षिक व शिक्षणेतर रिक्त पद केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार एवं मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के रिक्त पदों पर नियत वेतनमान पर मानदेय पर नियुक्ति संविदा आधारित हेतु निम्नानुसार वर्णित अर्थाधारी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 30/4/2025 की साय 5 बजे तक निर्धारित शर्तों एवं प्रारूप के अधीन आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसके लास्ट डेट 30/4/2025 रखी गई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट अपना बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 30/4/2025 है। अब आगे आप देख सकते हैं, पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आप इसमें ऑफलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इसमें प्रोसेस नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म का प्रारूप इसी नोटिफिकेशन में नीचे डिटेल से दिया हुआ है, हिंदी में पूरा है टोटल, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे रिक्त पदों पर विवरण आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दिशा निर्देश लखनऊ www.lakhnou.nic.in पर उपलब्ध है, जो कि आप वहाँ से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर विश्वप्रिया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इजीली ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब आइए डिटेल से देख लेते हैं। जो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के टीजीटी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। पद का नाम, विषय, आयु सीमा, पदों की संख्या, आरक्षण की स्थिति, यानी कि जो सीट है सब संबंधित सब्जेक्ट में वो किस कैटेगरी की सीट है, शैक्षिक योग्यता देख सकते हैं, नियत मानदेय देख सकते हैं। अब सब्जेक्ट देखिए, यहाँ
हर पद के लिए सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है, यह विशेषता ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विज्ञान सब्जेक्ट है, एज है 25 से 45 वर्ष, 1 अप्रैल 2025 तक 25 काउंट किया जाएगा। 25 से 45 वर्ष एज होनी चाहिए। एक सीट है इस पद के लिए, ये अनारक्षित सीट है। अनारक्षित का मतलब ये होता है कि जो भी कैटेगरी के लोग हैं, सभी कैटेगरी के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें, प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, बीएससी, जेडबीसी तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी परीक्षा उत्तीर्ण हो। इसमें सीटेट नहीं दिया है उच्च प्राथमिक स्तर का, लेकिन आपके पास है तो लगा सकते हैं, वो भी मान्य किया जाएगा। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य प्राप्त बीएड किए हों, यानी कि आप बीएड किए हों प्लस अपर प्राइमरी लेवल का टेट या सीटेट क्वालिफाई किए हों। शैक्षिक योग्यता ये पूरा मानदेय आप देख सकते हैं 24,200 रुपये प्रतिमाह रहेगी। ऐसे सेम प्रोसेस गणित विषय के लिए देख सकते हैं। इसमें 3 सीटें हैं, अनारक्षित के लिए 1 सीटें हैं, जिसमें कि सभी कैटेगरी के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं। इसमें आप बीएससी होने चाहिए प्लस बीएड किए हों, आप उच्च प्राथमिक स्तर की टेट पास किए हों। 24,200 रुपये सैलरी है। सामाजिक विषय के लिए 1 पद है, वो भी अनारक्षित है। सभी कैटेगरी के लोग फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 24,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। प्रशिक्षित स्नातक हों आप, इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारण किए हों आप, तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी परीक्षा उत्तीर्ण किए हों प्लस बीएड भी हों। अब आगे देख लीजिए, अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा के लिए 1 पद, इसमें भी ये भी अनारक्षित है। आप बीपीएड किए हों, सीपीएड, डीपीएड, किसी कोई एक उपाधि होनी चाहिए। इसमें टेट अनिवार्य नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें टेट अनिवार्य नहीं है तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। 12,181 रुपये सैलरी है। लेखाकार महिला के लिए 1 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आप इसमें स्नातक हो वाणिज्य सब्जेक्ट से, एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान हो, या फिर समकक्ष DOEACC या फिर समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य कोई वरीयता प्रदान की जाएगी। अगर कोई आपके पास कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट है तो आप इसमें लगा सकते हैं। 13,673 रुपये सैलरी इसमें भी है। अगला पद आप देख सकते हैं सहायक रसोइया का, इसमें भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप अगला पद देख सकते हैं, रसोइया का है, जो 25 से 45 वर्ष एज है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीट है। इसमें कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, संक्रामक रोग कोई ना हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 6,433 रुपये सैलरी रहेगी। चौकीदार के लिए अनुसूचित जाति की सीट है, जो कि सेम कंडीशन इसमें रखा गया है। 7,147 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। आगे देख सकते हैं एक चपरासी की सीट है, इसमें भी एज 25 से 45 वर्ष होने चाहिए। 1 ही सीट है इसमें अनुसूचित जाति के लिए। इसमें भी वही सेम कंडीशन है, सैलरी भी 7,147 रुपये ही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्रावास में कक्षा 9 से 12 तक के लिए जो निकाली गई है पीजीटी का पद, जिसको कह रहे हैं हम। अब इसमें आप देखेंगे जो शिक्षकों की भर्ती निकाली जाती है वो इसमें नहीं जोड़ा गया, क्योंकि पद शायद रिक्त ना रहे हों। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें शैक्षिक योग्यता रखने वालों के लिए, जो एमए शैक्षिक योग्यता रखने वालों के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है। हालांकि और जो कम शैक्षिक योग्यता वाले हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आप एक देख सकते हैं पहला पद है केयर टेकर का, जिसमें 25 से 45 एज होनी चाहिए। अनारक्षित की सीट है। कक्षा 12 के स्थान पर प्रास्नातक एवं बीएड आपके पास अगर हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेट या सीटेट की ज़रूरत इसमें नहीं है। कक्षा 12 के स्थान पर प्रास्नातक एवं बीएड किए हों आप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। 24,200 रुपये सैलरी है प्रतिमाह इसमें। अब आगे देखेंगे मुख्य रसोइया का जो पद है वो 1 है। कक्षा 8 उत्तीर्ण हो, वही सेम चीज़ें, आगे वाली प्रोसेस। 8,577 रुपये। जो सहायक रसोइया का पद है इसमें आप देख सकते हैं 5 सीटें हैं। 5 सीटों में 3 आरक्षित है, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग का, 1 अनुसूचित जाति का। इसमें 6,433 रुपये सैलरी है। अगला आप देख रहे हैं यहाँ पे चौकीदार का और ये चपरासी का, ये भी इसमें भी 4 सीटें हैं चौकीदार में, और चपरासी वाले में भी 4 सीटें हैं। तो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 7,147 रुपये दोनों के लिए सैलरी है। अब आगे आप देख सकते हैं एज की बात करें तो चयन हेतु 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 25 वर्ष
एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार इसमें आरक्षण जितने भी लागू हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, वो सारे इसमें देय होंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है किस तरीके से मेरिट निर्धारित किया जाएगा, किस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी, वो चीज़ें यहाँ पे निर्धारित की हुई हैं। आगे देख सकते हैं सामान्य दिशा निर्देश, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट, जो जो भी आपको ज़रूरी लगें वो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ज़रूरत की चीज़ें आपको लगें वो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको लेना चाहें तो आप ये लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिखिएगा ऑफिशियल लर्न विद सुप्रिया, वहाँ पे आप इजली प्राप्त कर पाएंगे, वहाँ पे ये PDF डाल दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मेरिट वगैरह बनेगी, ये नियमावली यहाँ पे डाला गया है। पूरी डिटेल PDF आपको लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। कोई क्वेरीज रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।